वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषणात्मक हल सीखा। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा सीखने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी कार्य हमारा भूतकाल में हो रहा होगा और वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सका, सकी, सके, या था, ई थे, ये शब्द दिए होंगे। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव वाक्यों की, क्योंकि इसके अफर्मेटिव वाक्य होते हैं वो बनते किस प्रकार से हैं। तो इसके अफर्मेटिव वाक्य बनाने के नियम नोट कर लीजिएगा। पहले हम डाल लेते हैं, प्रत्येक टेंस को हम 4 भागों में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका जो पहला भाग है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट इसमें, इस टेंस के वाक्य बनाते समय प्रत्येक कर्ता के साथ चाहे हमारा कर्ता सिंगुलर का हो या फिर प्लूरल हो, या एक वचन का हो या बहुवचन का हो, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी पॉजिटिव वाक्यों में आपका प्रत्येक कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, रूल नंबर सेकंड लिखिए यहाँ से, जिन वाक्यों के अंत में तुम्हें सका, सकी, सके शब्द आए तो ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया कुड का प्रयोग करते हैं तथा कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी अगर वाक्य में सका, सकी, सके आ रहा है तो उस वाक्य में कुड का सहायक क्रिया की तरह प्रयोग हो जाएगा, लेकिन वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। और ऊपर वाले वाक्यों में से अगर कोई आ रहा है या ये इस तरह के शब्द आ रहे हैं, ता था, ती थे, तो इनके साथ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का आपका सब्जेक्ट हो, दोनों प्रकार में ये नियम रहता है। चलिए इसका नोट लिख लेते हैं। यानी नोट इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर, संरचना इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म रहेगी दोनों प्रकार के सब्जेक्टों के साथ, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है।
नोट इसमें चाहो तो नोट इसको सेकंड की करिएगा। जैसे जिन वाक्यों के अंत में सका सकी आ जाए, सका, तो उसके साथ में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी कुड आ जाएगी। ठीक है, और कुड के साथ जो वर्ब की होगी एम बी की, वो क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ से, और प्लस यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इन वाक्यों की संरचना रहेगी। पॉजिटिव वाक्य वो इस तरीका से बन जाएंगे, दोनों प्रकार के वाक्य। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको और स्पष्ट से अच्छी प्रकार से इसको समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे इसके। देखिए यहाँ से, नोट भी साफ कर देते हैं, इसको ध्यान रख लेना। जैसे मैं लिख दूं, वह कल एक गीत गा सका। वह कल एक गीत गा सका। गा सका, तो सबसे पहले हमारा ये सका शब्द आ रहा है लास्ट में, हमें पता है जो वाक्य है वो कुड से बनेगा। तो यहाँ से ही कुड, और कुड के साथ गाना की सिंग फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे। और दूसरा ले लीजिए, जैसे फर्स्ट टाइप का, जैसे उसने अपनी पुस्तक पढ़ी। उसने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो ही रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है, ही रीड, और ही के साथ अपने की अंग्रेजी पिछली वीडियो में बताई थी क्या आती है, हिज, ही रीड हिज बुक। इस प्रकार से इसके पॉजिटिव वाक्य इस तरीका से बन जाएंगे। जैसे और लिख लीजिए, जैसे बढ़ई ने कुर्सी बनाई। बढ़ई ने कुर्सी बनाई। ठीक है, तो दी कारपेंटर, कारपेंटर, और बनाना ये कुर्सी की सेकंड फॉर्म मेक, मेड हो जाएगी। दी कारपेंटर मेड चेयर। इस तरीका से जो पॉजिटिव वाक्यों की संरचना के आधार पर इस तरीका से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके निगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसके निगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनते हैं। निगेटिव देखिए यहाँ से, निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल थोड़ा सा रहेगा, इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा एम बी की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो नोट रहेगा इस प्रकार से रहेगा कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस उसके बाद एस वी लिख लीजिएगा, सहायक क्रिया की तरह डिड का प्रयोग होगा, और प्लस नॉट प्लस एम बी की निगेटिव वाक्यों में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रह जाएगा। ये तो वाक्य संरचना रही नहीं वाले वाक्यों की।
एक चीज़ दूसरा रूल और लिख लीजिएगा, नहीं वाले में कभी नहीं वाले वाक्य भी आ जाते हैं। यदि वाक्य में यानी इस टेंस के वाक्यों में यदि कभी नहीं शब्द दिया हो तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं तथा नेवर के साथ वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इस टेंस के नेगेटिव वाक्य है, अगर सादा नेगेटिव है, एक नहीं शब्द आ रहा है, तो इस टेंस को डिड नॉट के साथ बनाएंगे। और अगर वाक्य है और उसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आ गया पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में, तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होगा। लेकिन नेवर के साथ हमेशा वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से जो पॉजिटिव वाक्य थे उनमें था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो निगेटिव वाक्य थे सादा वाले, वो तो डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट से बनते थे, और जो कभी नहीं वाले थे वो उसमें वर्ब में ऐसे IES लगाने से बनते थे। सेम इसी प्रकार का नियम इसका है। अगर वाक्य हमारा सादा निगेटिव है तो फिर हमारा केवल क्या है, डिड नॉट से लग के बन जाएगा, डिड नॉट के साथ एमबी की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर कभी नहीं शब्द आ गया वाक्य में तो फिर हम नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए, और नेवर के साथ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इनको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। ये नेवर वाला तो है नहीं, केवल नहीं शब्द आया है, सादा है ये वाक्य। तो देखो दी बॉयज, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट। उसके बाद याद करना, लर्न, आपकी वर्ब इसकी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, लर्न, द बॉयज डिड नॉट लर्न अपना। अब बहुत सारे लड़के बहुवचन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, और देयर और लेसन, ये हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। और लिख लीजिए देख, जैसे मोहन कल अपने पिता को देखने नहीं गया, मोहन कल अपने पिता को देखने नहीं गया। ठीक है, तो ये भी सादा आ रहा है आपका, इसमें नहीं शब्द आया, कभी वाला तो है नहीं। तो देखिए यहाँ कैसे बनेगा, मोहन डिड नॉट गो टू सी, और अपने पिता को देखने, गो टू सी, और मोहन के साथ हिज फादर। ठीक है, मोहन डिड नॉट गो टू सी हिज फादर, और ये यस्टरडे और रह गया, इसमें यस्टरडे आ जाएगा।
yesterday। तो मोहन डिड नॉट गो टू सी हिज फादर yesterday। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसमें कभी कभार क्या होता है कि सका सकी वाले भी आ जाते हैं, तो सका सकी वाले के लिए भी सेम वही रहेगा, पिछले उसमें बता दिया था। यानी चाहो तो इसमें नोट कर लीजिएगा, जैसे सका सकी वाले वाक्यों के लिए, या नोट करके लिख देना थोड़ा, सका सकी वाले नेगेटिव वाक्यों में कुड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। किसका? कुड नॉट। और वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। करते हैं तथा एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इसका नोट चाहो तो लिख लीजिएगा। नोट इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी एमबी, इसकी सॉरी यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? कुड, COULT, कुड, और प्लस उसके बाद नॉट, और कुड के साथ जो एमबी की आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरीक़ा से ये वाक्य संरचना है वो बन जाएगी। जैसे सका सकी वाला को उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। बे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। वाक्य के अंत में सके शब्द आ रहा है, ठीक है, और ये नहीं आ रहा है, तो सका सकी वाला ये नहीं वाला वाक्य है। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले दे कुड नॉट, ठीक है, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है, और कब? सोमवार को, तो ऑन मंडे। यानी इस तरीका से बन जाएगा दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं। आशा करता हूँ ये जो निगेटिव वाक्य हैं आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसमें कभी नहीं वाला और रह गया, कभी नहीं वाले का और लिख लीजिएगा। जैसे कभी, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, ठीक है, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, ये नहीं शब्द आ गया, और ये आपका कभी शब्द आ गया, तो ये कभी नहीं वाला हो गया। तो दे नेवर, ठीक है। अब इसकी क्या आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। स्टील माने चुराना होता है स्टोल, और स्टोलन होता है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। दे नेवर स्टोल एनीथिंग। इस तरीका से ये कभी नहीं वाले वाक्य बन जाते हैं। यानी कभी नहीं वाले वाक्य होंगे, उनमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी, ठीक है, और डिड नॉट वाले होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती हूँ। आशा करता हूँ आपको नेगेटिव पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है इंटेरोगेटिव वाला, वो शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। देखो, तो पहले से ही हम जानते हैं इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक ही लाइन में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्या शब्द वाले, और जो WH फैमिली वाले होंगे, जो मध्य में दे रहा होगा उनके लिए। तो यहाँ लिख देते हैं यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है तो सहायक क्रिया
डिड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द मध्य में दिया होता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि पिछले वाक्यों में आप सीख चुके होंगे, अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो जिसका भी होगा उसकी सहायक क्रिया को हम पहले लगा देंगे, और उसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में दिया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद में आपकी जो सहायक क्रिया होगी डिड वो आ जाएगी। तो नोट लिख लेते हैं, इनका दोनों नोट लिख लेंगे, या नोट फर्स्ट में जैसे क्या शब्द पहले दिया हो तब क्या होगा, सबसे पहले आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डिड, और प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, आपका इंटेरोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आ जाएगा। और दूसरा नोट है, जब कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, प्लस आपका वही हेल्पिंग वर्ब आपका डिड, और सेम सारी प्रोसेसिंग रहेगी यहाँ से, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सेम प्रक्रिया आपकी यही उतर जाएगी वाक्य में, ठीक है। तो ये नोट समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से समझेंगे इसको। इसको नोट को भी लिखा रहने देते हैं। देखिए जैसे मैं लिख दूं, क्या रमेश ने इस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने इस लड़के को पीटा, ठीक है। और लिख लो एक, जैसे क्या तुम स्कूल गए, सादा सा वाक्य ले लीजिए, ठीक है। यानी देखिए क्या रमेश ने इस लड़के को पीटा, तो क्या शब्द पहले आया है, तो डिड, देखना ही नहीं है सब्जेक्ट एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, डिड पहले आ जाएगा, ठीक है, डिड। उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है रमेश, डिड रमेश। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीट ना की बीट, डिड रमेश बीट और दिस बॉय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें भी और यहाँ पे भी, हिंदी वाले वाक्यों में भी अंग्रेजी वाले में भी, डिड रमेश बीट दिस बॉय। आगे क्या तुम स्कूल गए, यहाँ भी डिड यू और गो टू स्कूल। इस तरीका से ये वाक्य है आपका बन जाएगा। अच्छा, आपको इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यदि वाक्य में हाउ मच, हाउ मैनी, विच या हुज ये शब्द दिए हों तो इनसे संबंधित जो आपका नाउन होगा वो इनके साथ ही आएगा। जैसे तुम कितना दूध, अब कितना दूध ये शब्द दिया हो वाक्य में, किसी भी टेंस का हो, चाहे वो किसी का भी इंटेरोगेटिव हो,
तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, जो उससे संबंधित उसका नाउन होगा वो आएगा। दूसरी बात, आपको हु वाला ध्यान रखना होगा प्रत्येक उसमें टेंस में, कि यदि वाक्य में हु वाला वाक्य है तो हु वाला वाक्य के बाद में आपकी कभी सहायक क्रिया नहीं आती, वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसों की तरह रिएक्ट करता है। यानी इस वाले में अगर वो आ जाएगा हु वाला वाक्य, तो वहाँ वर्ब की हु के साथ सेकंड फॉर्म लगानी होगी। चलिए हम स्पष्ट कर लेंगे अभी एग्जांपल से। आइए बात करते हैं यहाँ पे। जैसे दूसरा प्रकार का ले लेते हैं, जैसे कब क्यों कहाँ आए वो वाले हैं। जैसे देखो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, ठीक है। अब किसने शब्द आया है तो वाक्य आपका कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। लेकिन किसने की अंग्रेजी क्या होती है, हु। अब यही तो मैं समझा रहा था अभी, हु आ गया। अब हु वाला एक वाक्य ऐसा होता है कि जो हु शब्द दिया होगा उसके बाद में आपकी सहायक क्रिया नहीं आएगी, वो पॉजिटिव वाक्यों की तरह रिएक्ट करेगा। यानी हु, और हु के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉल की। जैसे हु कॉल्ड और यू और हियर और क्वेश्चन मार्क, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तो हु कॉल्ड यू हियर। तो इस तरह से ये वाक्य है वो बन जाएंगे। जैसे कितना कितनी वाले हों तब क्या करेंगे, जैसे तुम ने कितना दूध पिया, तुमने कितना दूध पिया। या तुमने, एक और लिख लीजिए, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, ठीक है। इस तरह के वाक्य होंगे। जैसे कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक है। डिड यू ड्रिंक, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। यानी हाउ मच के साथ उससे संबंधित आपका जो नाउन दिया होगा वो आएगा, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिया होगा। ऐसे ही तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो कौन सी पुस्तक, तो विच बुक, विच बुक। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, डिड, डिड, उसके बाद में करता यू रीड। इस तरह से जो वाक्य हैं वो आपके बन जाएंगे। आशा करता हूँ ये वाला इंटेरोगेटिव पार्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगले पार्ट की। जो चौथा पार्ट होगा आपका वो इंटेरोगेटिव निगेटिव का होगा। यानी यहाँ आप डाल लीजिएगा आप इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, देखिए इस टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में, दोनों प्रकार से मतलब क्या शब्द पहले दिया हो उसमें नहीं शब्द आया हो, या कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो मध्य में उसमें नहीं शब्द आया हो, तो दोनों प्रकार के वाक्यों में नोट को डायरेक्ट लिख देते हैं, नोट को कर्ता का मतलब सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं, तथा
शेष नियम वही रहते हैं। ठीक है, शेष नियम वही रहेंगे, केवल नॉट बढ़ेगा, और नॉट जो बढ़ेगा उसकी अंग्रेजी है वो दोनों प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए। ठीक है, इस टेक्सचर के माध्यम से आप और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नोट लिख लीजिएगा, अगर इसमें नहीं वाले क्या शब्द आ रहा है उसमें नहीं दिया है तो सबसे पहले तो आपकी एसवी आएगी डिड, और प्लस उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा और नॉट आ रहा होगा, तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी पहले लगा देंगे और प्लस शेष सारा नियम है यही जुड़ जाएगा। यानी क्या आएगा इसके बाद आपकी एस बी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये क्रम यहाँ पूरा का पूरा सेम रहेगा आगे का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं यहाँ से। जैसे कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। अच्छा, कितने के लिए दो प्रकार से वर्णित हो जाता है। जैसे अगर किसी पदार्थ की मात्रा को दर्शा रहा है तो हाउ मच आता है, और किसी कांटिंग को दर्शा रहा है कितना, तो फिर हाउ मैनी आता है। यहाँ जैसे लड़के हैं कांटिंग को दर्शा रहे हैं तो यहाँ हाउ मैनी आ जाएगा, यानी हाउ मैनी। ठीक है, और वॉइस हाउ मैनी वॉइस। ठीक, उसके बाद में डिड हाउ मैनी वॉइस, ये गलत हो गया हाउ। ठीक है, हाउ मैनी वॉइस डिड नॉट कम इन द क्लास। इस तरह से बन जाएगा हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम इन द क्लास। क्लास में कितने लड़के नहीं आए। आगे और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया था। तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया था। आया था, तो यहाँ कौन शब्द आ गया, कौन का तो आप रिएक्शन जानते ही हो। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं शब्द भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हु। ठीक है, डिड नॉट, ही डिड नॉट कम। तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया था, हु डिड नॉट कम योर होम यस्टरडे। इस तरह से वाक्य बन जाएगा, हु डिड नॉट कम योर होम यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य आपका बन जाएगा। चाहो तो कोई और एक सरल वाक्य ले सकते हो, जैसे वह आगरा क्यों नहीं गया। सादा सा वाक्य है, जैसे क्यों नहीं गया तो वाई। ठीक है, डिड ही नॉट गो टू आगरा। ठीक है, इस तरह से जो आपके वाक्य है वो पूरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो समझ में आ गया हो। आशा करता हूँ आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा समझ आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।